हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जनरल साइंस ऑन अ क्लिक। आप सब देख रहे होंगे न्यूज़ में आज स्वामित्व योजना, स्वामित्व स्कीम, प्रॉपर्टी कार्ड्स मोदी जी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्या है ये स्वामित्व योजना, क्या है, कब आई थी, कैसे है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि नई योजना है, नई तरीके का इनिशिएटिव है रूरल इंडिया के अंदर। तो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सारी चीज़ें। चलिए देखते हैं स्वामित्व योजना क्या है। जो स्टार्टिंग में हमने ये लगाया है, इसमें ये दिखाया गया है कि पीएम मोदी टू लॉन्च फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड्स अंडर स्वामित्व स्कीम ऑन अक्टूबर 11, जो आज है। आज 11 अक्टूबर को मोदी जी प्रॉपर्टी कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो वर्चुअली, क्योंकि वो डाउनलोड हो सकता है एसएमएस में लिंक के थ्रू, जिसमें 1 लाख पॉपुलेशन जो है विलेजर्स प्रॉपर्टी होल्डर्स को वो कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामित्व योजना है क्या चीज। पीएम मोदी ने स्वामित्व योजना को पंचायती राज दिवस जो 24 अप्रैल को था, उस दिन इन्होंने इस योजना का शुभारंभ किया था। मीन्स डेट ऑफ कमेंसमेंट स्कीम वॉज लॉन्च ऑन नेशनल पंचायती राज डे अप्रैल 24, 2020। अब स्वामित्व योजना क्या थी? स्वामित्व योजना क्या है कि ये आप जो रूरल इंडिया में है, प्रॉपर्टी ओनर्स हैं, जो आबादी की जगह जहाँ लोग रहते हैं, गांव में लोगों के पास उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता है, ना कोई उसके पेपर होते हैं। कोई अगर उससे पूछे कि आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं ये आपकी प्रॉपर्टी है, या आपके दादा के नाम थी या आपके परदादा के नाम थी, इस चीज़ का कोई भी ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं होता। उस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए पंचायती राज मिनिस्ट्री, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ने एक नई स्कीम स्टार्ट की, जो पीएम मोदी जी ने पंचायती राज दिवस जो 24 अप्रैल को था, 24 अप्रैल 2020 को ये योजना का शुभारंभ किया था। अब इस स्वामित्व स्कीम का क्या है? स्वामित्व की जैसे आप लोग फुल फॉर्म अगर इसका समझेंगे, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। अब ये योजना, इसमें इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी क्या है कि जो सर्वे होगा, आपको जानकर अच्छा लगेगा कि रूरल एरिया में भी जो सर्वे होगा वो हमारा ड्रोन्स और नई टेक्नोलॉजी के थ्रू होगा। मीन्स एरियल सर्वे इसका होगा, ऊपर से सारी चीज़ें दिखेंगी। आगे स्लाइड्स में आपको पता लगेगा कि कैसे इसका सर्वे होगा, क्या होगा। अब इसका वो हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया क्या है, क्या फ़ायदा होगा। फ़ायदा भी हम आगे देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा स्टार्टिंग में हम देख लेते हैं। इससे क्या होगा कि जो आपका लैंड ओनर है, जो गांव में आबादी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, उनको पता लगेगा कि भाई हाँ, हमारे पास हमारे घर के कागज हैं, प्रूफ है हमारे पास। आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में किसी के पास कोई भी प्रूफ नहीं है। वो सब लाल डोरा के तहत ही चल रहे हैं कि हाँ भाई, यहाँ से यहाँ तक का आपका है, ऐसे एक मार्क कर दिया गया है। कैसे होगी इसका पूरी मैपिंग, कैसे होगी प्रॉपर्टीज़ की, लैंड ओनर्स के घरों की मैपिंग कैसे होगी? ये मैपिंग की जाएगी ड्रोन के थ्रू। ड्रोन आप लोग सब समझते हैं ड्रोन क्या है। ड्रोन एक यूएवी है। यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, मतलब ये एक रिमोट कंट्रोल एरियल व्हीकल है, जिसको ऊपर से चलाते हैं। इसके अंदर कैमरा रहते हैं, सेंसर्स रहते हैं, जो आजकल आप देख रहे होंगे। आर्म फोर्सेस इसको सबसे ज़्यादा यूज़ करती हैं मॉनिटरिंग के लिए, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, और बहुत सारी चीज़ें करने के लिए ड्रोन यूज़ होता है। इसी वजह से मैपिंग के लिए भी ड्रोन को बहुत इजीली यूज़ किया जा रहा है। कैसे काम करेगा इस स्कीम में? जो लैंड पार्सल हैं वो रूरल इनहेबिटेड एरिया मैप बाय यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड कंटिन्यूस ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम। अब ये CORS एक नई चीज़ है। ड्रोन हम सब लोग ने सुना हुआ है, लेकिन CORS हमने सुना नहीं है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जिस हिसाब से ड्रोन एक को चलाने वाला ऑपरेटर होता है, उसके बाद एक डेटा रिकॉर्ड होता है, वो उसके कंप्यूटर में LCD में रिकॉर्ड किया जाता है। ड्रोन का जो एरियल सर्वे का जो ऊपर से मैप देखा होगा, GIS का, वो इस तरीके का रहता है। अब आगे देखते हैं कि कोर्स क्या है। कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम। कोर इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर दैट कैन सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ एक्यूरेसी एंड रियल टाइम डेटा एक्विजिशन। अब ये होता है कि भाई मैंने प्रॉपर्टी खरीद ली, मेरे पास कागज़ भी है, प्रॉपर्टी है मेरे पास, उसकी मेरे पास कागज़ है। अब मैंने वो प्रॉपर्टी कोई नहीं खरीद ली है, मुझे नया बराबर वाले की प्रॉपर्टी ऐड ऑन करानी है, तो उसको भी मॉनिटरिंग करना है, उसका भी डेटा का एक्विजिशन करना है, रियल टाइम में क्या चेंजेस हो रहे हैं, या मैंने कोई प्रॉपर्टी अपने पास से बेच दी। तो इस सब चीज़ को मेंटेन करने के लिए एक रेफरेंस सिस्टम बनाया जाता है, उसको बोलते हैं कोड, कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम। ये क्या है कि कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस में मार्किंग को एक चेक करता है। मार्किंग क्या है कि जैसे आप लोगों ने देखो, सर्वे होता है तो हर लैंड पे एक मार्क किया जाता है, क्रॉस करके मार्क किया जाता है, या कोई भी सड़क बनती है तो उस पर भी एक देखा होगा कि एक आदमी दूर से उसको पॉइंट करता है और सामने वाला उसको उसके लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड्स मैप करता है।
अब कोर नेटवर्क क्या है, वो एसओआई जो हमारा सर्वे ऑफ इंडिया है, सर्वेक्षण विभाग जो है भारत सरकार का, वो इसको नेशनल वाइड डेवलप करेगा। जितना स्ट्रॉन्ग हमारा कोर नेटवर्क होगा उतना ही हमारा रियल टाइम डेटा एक्यूरेट होगा, उसकी एक्यूरेसी उसकी सेंसिटिव इतनी ही ज़्यादा होगी। अब इस फेज के थ्रू कोर नेटवर्क एस्टेब्लिशमेंट दो स्टेट्स में किया गया है, पंजाब एंड राजस्थान। इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके याद कर लीजिए, एग्जाम के पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। फिर अब इस योजना का क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदा होगा, ये सारी चीज़ें हमें ज़रूर पता होनी चाहिए। सबसे मेन फ़ायदा जो बोला है कि भाई लैंड ओनर्स के पास प्रॉपर्टी का पेपर्स आ जाएगा। प्रॉपर्टी का पेपर आने से क्या होगा कि जितने भी डिस्प्यूट होते हैं प्रॉपर्टी को लेके, मैक्सिमम डिस्प्यूट प्रॉपर्टी को लेके होते हैं, वो लीगल केसेस हैं, वो सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। टू रिड्यूस प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट एंड लीगल केसेस, इसका सबसे पहला बेनिफिट है। सेकंड बेनिफिट ये है कि अगर आपको घर बनवाना है या कोई भी चीज़ करना है, बैंक से आपको लोन लेना है, तो बैंक क्या मॉर्टगेज मांगता है, आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स मांगता है। आपको बैंक के पास कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है, या उसको एक प्रोटेक्शन के, या उसको एक गारंटी का पेपर देना पड़ता है कि भाई हाँ मैं एलिजिबल हूँ, मुझे इतना लोन आप दे दीजिए इस बिहाफ पे, कि हाँ मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास घर है। अब रूरल इंडिया में क्या होता था, आबादी जिसके पास है वो उसके पास उसके पेपर ही नहीं होते थे, बैंक हमेशा पेपर मांगता है कि आप पेपर दिखाइए। तो ये स्वामित्व योजना के तहत क्या होगा, जब आपके पेपर आ जाएंगे आप पेपर दिखा सकते हैं, अपना फिनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकते हैं कि भाई हाँ लोन लेना इजी हो जाएगा, सारी चीज़ें आप प्रॉपर्टी के नाम पे आप ले सकते हैं। तो सेकंड इसका बेनिफिट ये है, टू ब्रिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू द सिटीजन इन द रूरल इंडिया बाय एनेबलिंग देम टू यूज देयर प्रॉपर्टी एज अ फाइनेंशियल एसेट फॉर टेकिंग लोन्स एंड अदर फाइनेंशियल बेनिफिट्स। सबसे लास्ट इसका है कि गांव में जो भी विकास करता है, जो भी डेवलपमेंट करता है, वो जीपीस करते हैं। जीपी क्या होती है, ग्राम पंचायत। पंचायत का अपना एक डेवलपमेंट प्लान होता है। अब ग्राम पंचायत का प्लान क्या होगा कि भाई अगर ग्राम पंचायत को यही नहीं पता कि आपके यहाँ कितने पानी के स्रोत हैं, कितने पानी के सोर्सेज हैं, कितना लैंड आपके पास खाली है, कौन सा लैंड ग्राम पंचायत के अंदर आता है, कौन सा लैंड स्टेट्स गवर्नमेंट के अंदर आता है, कौन सा लैंड दूसरे विभागों के अंदर आता है, ये सारा खाका, ये सारी चीज़ें आपका इस स्वामित्व योजना के तहत पूरे गांव का मैप हो जाएगा। मीन्स टू सपोर्ट इन प्रिपरेशन ऑफ बेटर क्वालिटी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बाय मेकिंग यूज ऑफ जीआईएस मैप। जीआईएस मैप्स क्या होते हैं, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत जो सब मैप आता है, जो हमने पहले लैंड बेस देखा था, वो सारी चीज़ें इसमें मार्क हो जाएगा कि भाई ये हाँ ये राम का घर है, ये श्याम का घर है, और ये खाली ज़मीन जो है ग्राम पंचायत की। कोई भी डेवलपमेंट प्लान बनाना है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाना है, जो भी सरकारी ज़मीन पर चीज़ें बनती हैं, वो सब चीज़ें ईजिली एक ही जगह बैठे प्लानिंग हो जाएगी उसकी। फिर दूसरा बेनिफिट आता है कि प्रॉपर्टी टैक्स, क्या प्रॉपर्टी है, कैसी है, किस चीज़ के नाम पर है, क्या ये सारी चीज़ें आपको स्टेट गवर्नमेंट को, पंचायती राज को सारी चीज़ें इस योजना के तहत पता हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट कौन से इन्वॉल्व में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कौन कौन से इन्वॉल्व में, कौन कौन काम करेगा, कैसे काम होगा, क्या है, वो सारी चीज़ें। इसमें सबसे पहला जो मेन नोडल मिनिस्ट्री है वो है पंचायती राज मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेन जो स्कीम है, जो बजट तैयार करना है, सारा काम स्टार्ट करना है, पूरा मॉनिटरिंग करनी है, वो पंचायती राज मिनिस्ट्री को करनी है। उसके बाद आता है सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया का काम है टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन, ड्रोन कैसे करना है, कहाँ से परमिशन लेनी है, डीजीसीए कैसे परमिशन देगा, कितनी हाइट तक उड़ाना है, कैसे मैप करना है, कैसे सीओ आरएस बनाने हैं, कंटिन्यूस न्यू ऑपरेशन सिस्टम कैसे बनाने हैं। फिर उसके बाद आता है स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट। स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास ही हमारा ज़मीन का लेखा जोखा होता है कि भाई फसली ज़मीन ये है, आबादी की ज़मीन ये है, ऐसे। स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट आएगा। उसके बाद आएगा लोकल लोकल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़, डीएम ऑफिस, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, और एडीएम लैंड एंड ये सब चीज़ें। फिर आएगा उसके लास्ट में ग्राम पंचायत। एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर्स का जीआईएस डिवीजन, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो डेटा सेव करता है हमारे सर्वर्स पे, जितने भी गवर्नमेंट के वेबसाइट्स हैं वो एनआईसी मॉनिटर करता है, वो उसका मेन रोल रहेगा। फिर लैंड डिपार्टमेंट, जितने भी लैंड डिपार्टमेंट हैं जिनके पास रूरल इनहेबिटेड एरियाज के एसेट की इंफॉर्मेशन है, वो सब वो यूज़ करेंगे, वो वाले डिपार्टमेंट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हाउस होल्ड ओनर तो आना ही है कि भाई मेरा लैंड है, मैं बता रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक मेरा है, ये आप मैप कर लीजिए, ये सारी चीज़। फिर इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ है। इम्प्लीमेंटेशन हमारे यहाँ क्या है कि 6 लाख से ज़्यादा विलेजेस हैं, 6 लाख से ज़्यादा विलेजेस हैं। तो ये फेज़ वाइज में 4 साल का प्रोजेक्ट लिया है। पहला पायलट फेज़ प्रोजेक्ट किया है जो 2020-2021 में, इसमें 1 लाख विलेजेस को कवर किया है।
उसके बाद 2021-22 में अप्रोक्स 2.5 लाख विलेजेस को कवर किया जाए, 2022 से 23 में 2 लाख विलेजेस को, उसके बाद 2023 से 24 तक 1 लाख विलेजेस को कवर किया गया है। इस 4 फेज मैनर्स में अप्रोक्स 6 लाख से ज़्यादा विलेजेस को कवर करके सभी विलेजेस को स्वामित्व कार्ड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है। फेज मैनर में पायलट फेज प्रोजेक्ट में क्या है कि जो आज के दिन मोदी जी ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उसमें 6 स्टेट्स के गांव लिए हैं। अप्रोक्स उसमें 1 लाख विलेजेस को आज के दिन कवर करके पूरा सर्वे करके पूरा मैप करके इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये था स्वामित्व योजना। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स फॉर watching General Science on a Click. Please criticize, share, comment, subscribe, and if you find valuable information in this video, please like and subscribe. Thank you.